प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज हम नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का हिंदी अनुवाद सोचिए और अमीर बनिए के महत्व और जानकारी को शेयर करेंगे। इस पुस्तक में धन कमाने के ऐसे रहस्य हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सोचिए और अमीर बनिए लेखक की सुप्रसिद्ध पुस्तक लॉ ऑफ सक्सेस पर आधारित है। इसमें सफलता का एंड्रू कार्नेगी का फॉर्मूला है। कार्नेगी ने जिन युवाओं को यह रहस्य सिखाया वे सभी दौलतमंद बन गए। यह आपको न सिर्फ यह बताएगी कि क्या करना है, बल्कि यह भी बताएगी कि उसे कैसे करना है। अगर आप आसान मूलभूत तकनीकों को सीखेंगे और उन पर अमल करेंगे तो आप सच्ची और लंबी सफलता के रहस्य में निपुण हो जाएंगे और आपको वह सब मिल सकता है जो आप जीवन में चाहते हैं। पुस्तक के प्रकाशक की प्रस्तावना में कहा गया है, सोचिए और अमीर बनिए उन अत्यंत प्रभावी पुस्तकों में से एक है जो व्यक्तिगत उपलब्धियों की राह बताती है। यह बताती है कि आप आर्थिक स्वतंत्रता कैसे हासिल कर सकते हैं और वह समृद्धि भी जिसे पैसे के पैमाने पर नहीं नापा जा सकता। इस तरह की दूसरी कोई पुस्तक न तो आज तक हुई है न ही कभी हो सकती है। इसकी प्रेरणा एंड्रू कार्नेगी ने दी थी, जिन्होंने कई साल पहले इस पुस्तक के लेखक नेपोलियन हिल को व्यक्तिगत उपलब्धि का अपना फॉर्मूला बताया था। कार्नेगी ने न सिर्फ खुद को अरबपति बना लिया, बल्कि उन्होंने उन 20 लोगों को भी करोड़पति बनवाया दिया जिनको उन्होंने अपना रहस्य सिखाया था। 500 अन्य अमीर लोगों ने नेपोलियन हिल के सामने अपनी अमीरी के स्रोत को प्रकट किया। नेपोलियन हिल ने इस रिसर्च में अपनी ज़िंदगी लगा दी ताकि वे उन लोगों के सफल संदेश को जीवन के हर क्षेत्र के ऐसे लोगों तक पहुंचा सके जो अमीरी के एवज में अपने विचार और सुव्यवस्थित योजनाओं बनाने के इच्छुक हों। हजारों लोगों ने अमीरी हासिल करने के लिए इस प्रसिद्ध फिलॉसफी का प्रयोग किया। इसके रहस्य आज भी उतने ही अमर और प्रैक्टिकल हैं जितने कि तब थे जब थिंक एंड ग्रो रिच सोचिए और अमीर बनिए का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। सोचिए और अमीर बनिए मुख्य तौर पर क्या करें और कैसे करें की पुस्तक है। स्वयं की दिशा का निर्धारण, सुव्यवस्थित योजना, आत्म सुझाव, मास्टरमाइंड सहयोग, आत्म विश्लेषण का अद्भुत सिस्टम, अपनी व्यक्तिगत सेवाएं बेचने की विस्तृत योजनाएं और अन्य बहुत सी उपयोगी सामग्री आपको यह सब मिलेगा। यह उन महान लोगों के अनुभव का निचोड़ है जिनकी सफलता इस पुस्तक के महत्व को प्रमाणित करती है। आपकी पहुंच में जो अमीरी है उसे हमेशा पैसों में तौला नहीं जा सकता। अस्थायी मित्रता, सुखद पारिवारिक संबंध, बिजनेस सहयोगियों के बीच सहानुभूति और समझ, आंतरिक सद्भाव जो मन की शांति दिलाता है, इन्हें केवल आध्यात्मिक मूल्यों के तराजू में तौला जा सकता है। सोचिए और अमीर बनिए की फिलॉसफी आपको इस बात के लिए तैयार करेगी कि आप उस सच्ची दौलत की तरफ आकर्षित हों और उसका आनंद लें जो उन लोगों को न तो आज तक दी गई है न ही आगे दी जाएगी जो इसके लिए तैयार नहीं हैं। जब आप सोचिए और अमीर बनिए की फिलॉसफी को लागू करना शुरू करें तो जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार रहें। यह फिलॉसफी न सिर्फ आपके जीवन के तनावों और दुखों को कम कर देगी, बल्कि भौतिक संपत्ति हासिल करने के लिए आपको तैयार करेगी। लेखक की ओर से कहा गया है कि इस पुस्तक के हर अध्याय में
धन कमाने का वह रहस्य बताया गया है जिसने दौलतमंद बनने में सैकड़ों लोग की मदद की है, जिनका मैंने कई वर्षों तक सावधानी से विश्लेषण किया है। इस रहस्य की ओर मेरा ध्यान एंड्रू कार्नेगी ने खींचा था। जब मैं छोटा था तभी इस चतुर और प्रेमपूर्ण व्यक्ति ने इसे मेरे दिमाग में डाल दिया था। फिर वे अपनी कुर्सी पर टिक कर बैठ गए और उनकी आंखों में एक खुशनुमा चमक थी। उन्होंने सावधानी से देखा कि मुझ में इतनी बुद्धि थी या नहीं कि मैं उनकी कही हुई बात के पूरे महत्व को समझ सकूं। जब उन्होंने देखा कि मैंने विचार को समझ लिया है तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपने जीवन के 20 साल या इससे अधिक इस काम में लगाने के लिए तैयार हूं। यह इसलिए ज़रूरी था ताकि मैं इस रहस्य को संसार में उन पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचा सकूं जो बिना इस रहस्य के जीवन में असफल ही रहेंगे। मैंने कहा कि मैं ऐसा करूंगा और कार्नेगी के सहयोग से मैंने अपना वादा निभाया। इस पुस्तक में वह रहस्य दिया गया है जिसे हजारों लोगों ने जीवन के हर क्षेत्र में आजमा कर देखा है। यह कार्नेगी का ही विचार था कि यह जुदाई फार्मूला जिसने उन्हें इतनी प्रचुर दौलत दी उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिनके पास यह पता लगाने का समय नहीं है कि लोग किस तरह दौलतमंद बनते हैं। और उन्हें आशा थी कि मैं हर क्षेत्र में कार्यरत पुरुषों और महिलाओं के अनुभवों का अध्ययन करके और इस फार्मूले की विश्वसनीयता की जांच करके इसे लोगों के सामने लाऊंगा। उनका मानना था कि इस फार्मूला को सभी पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए और वे यह भी सोचते थे कि यदि इसे सही तरीके से सिखाया जाए तो शिक्षा के पूरे सिस्टम में क्रांति कर सकता है और स्कूल में बिताए जाने वाले समय की आधे से कम कर सकता है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ें तो यह भी याद रखें कि यह तथ्यों के बारे में है, यह कहानी या कल्पना नहीं है। इसका लक्ष्य एक महान शाश्वत सत्य को उन लोगों तक पहुंचाना है जिसके द्वारा सभी जिज्ञासु लोग यह सीख सकते हैं कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। उन्हें शुरुआत करने के लिए आवश्यक प्रेरणा भी प्राप्त होगी। तैयारी के अंतिम शब्द के रूप में, इससे पहले कि आप पहले अध्याय को शुरू करें, मैं आपको एक संक्षिप्त सुझाव देना चाहूँगा जो आपको कार्नेगी के रहस्य को पहचानने का एक छोटा सा संकेत देगा। यह सुझाव है, समस्त उपलब्धियों, समस्त अर्जित दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है। अगर आप रहस्य के लिए तैयार हैं तो आपके पास इसका आधा हिस्सा पहले से ही है, इसलिए आप दूसरे आधे हिस्से को देखते ही उसे तत्काल पहचान जाएंगे। पहला अध्याय का शीर्षक है विचार ही वस्तु है। यह सच है कि विचार ही वस्तु है और वे बेहद शक्तिशाली वस्तु हैं जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनके सहारे दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हो। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर आदमी कभी न कभी यह गलती जरूर करता है, लेकिन कुछ लोग मैदान नहीं छोड़ते हैं और सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित है। मिस्टर डर्बी को अपनी वह गलती भी याद थी जब वे सोने की खोज के अभियान में सोने से सिर्फ 3 कदम के फासले पर रुक गए थे
और उन्होंने मैदान छोड़ दिया था और हार मान ली थी, परंतु उन्होंने कहा, यह अनुभव अभिशाप के बजाय मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इसने मुझे सिखाया कि किस तरह जुटे रहा जाए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही कठिन क्यों न हो। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने से पहले मुझे यह सबक सीखने की ज़रूरत थी। सफलता हासिल करने के लिए इंसान को सिर्फ एक दमदार विचार की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे कि दौलत मानसिक अवस्था से, लक्ष्य की निश्चितता से शुरू होती है, चाहे उसमें कड़ी मेहनत हो या ना हो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक हैं, और सफलता उनको मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक होते हैं। हमारे दिमाग में जो विचार प्रबल होते हैं, हमारा मस्तिष्क उसकी तरफ चुंबकीय शक्ति से आकर्षित होता है, और इंसान आज तक इसका कारण नहीं जान पाया है कि यह चुंबक ऐसी शक्तियों, लोगों और जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित क्यों करता है जो हमारे प्रबल विचारों से संबंध होते हैं। हमें ढेर सारी दौलत हासिल करने से पहले हमें अपने मन में दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा का चुंबकीय विचार रखना चाहिए। हमें धन के बारे में जागरूक बनना चाहिए जब तक कि दौलत की प्रबल इच्छा इसे हासिल करने की कोई निश्चित योजना न बनवा दे। धीरे धीरे यह महान सत्य हमें समझ में आता है कि जो बाद में पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों में वह रहस्य छिपा हुआ है जिसके द्वारा आप अपने आर्थिक भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। इच्छा सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु है और अमीरी दिशा में पहला कदम है। अमीरी की प्रबल इच्छा को हकीकत में बदलने का एक तरीका है। इसी तरीके में 6 निश्चित प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, अपने दिमाग में पैसों की वह निश्चित मात्रा सोच लें जिसे हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा है। केवल यही कहना पर्याप्त नहीं है, मैं ढेर सारा पैसा चाहता हूँ। कोई निश्चित रकम सोचें। इस निश्चित रकम के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। दूसरा, यह तय कर लें कि जिस पैसे की आप में प्रबल इच्छा है इसके बदले में आप क्या देना चाहेंगे। सच यह है कि इस दुनिया में मुफ्त में कोई चीज़ हासिल नहीं होती। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय कर लें जब तक आप अपनी इच्छित धनराशि प्राप्त कर लेंगे। चौथा, एक निश्चित योजना बना लें कि आप किस तरह अपनी प्रबल इच्छा को सच बनाएंगे, और फिर चाहे आप तैयार हों या ना हों, एकदम काम में जुट जाएं और उस योजना को कार्य रूप में ले आएं। पांचवा, आप कितनी रकम हासिल करना चाहते हैं उसकी समय सीमा, आप उस धनराशि के बदले में क्या देना चाहते हैं, और वह योजना जिसके द्वारा आप इस धनराशि को हासिल करना चाहते हैं, इन सब का स्पष्ट संक्षिप्त ब्यौरा लिख लें। छठा, अपने लिखे हुए ब्यौरे को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। जब आप पढ़ें तो यह अनुभव करें और विश्वास करें जैसे आपके पास उतना पैसा अभी हाल में मौजूद है। यह महत्वपूर्ण है कि आप 6 कदमों में बताए गए निर्देशों का पालन करें। यह विशेष महत्वपूर्ण है कि आप 6ठे कदम के निर्देशों का अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि आपके लिए यह विश्वास करना असंभव है कि
आपके पास उतना पैसा अभी हाल मौजूद है। यहाँ पर प्रबल इच्छा आपकी सहायता करेगी। अगर आप में सचमुच अमीर बनने की प्रबल इच्छा होगी और यह इच्छा एक दीवानगी बन जाएगी तो आपको खुद को यह विश्वास दिलाने में जरा भी कठिनाई नहीं आएगी कि आप इसे हासिल कर लेंगे। लक्ष्य है अमीर की प्रबल इच्छा और इसे हासिल करने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित होना कि आप खुद को यह विश्वास दिला सकें कि वह धनराशि अभी हाल आपके पास मौजूद है। 6 कदमों सफलतापूर्वक जीवन में उतारने के लिए आप में पर्याप्त कल्पना शक्ति होना अनिवार्य है ताकि आप यह देख सकें और समझ सकें कि अमीर बनना किस्मत या संजोग या अवसर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। हर इंसान को यह समझ लेना चाहिए कि जिन लोगों ने ढेर सारी दौलत इकट्ठी की है उन्होंने दौलत पाने से पहले काफ़ी सपने देखे हैं, आशाएं संजोई है, प्रबल इच्छाओं और योजनाओं का सहारा लिया है। यहीं पर यह भी जान लें कि आप ढेर सारी दौलत कभी नहीं कमा सकते अगर आप में अमीर बनने की प्रबल इच्छा नहीं है और अगर आप वास्तव में यह विश्वास नहीं करते हैं कि यह दौलत आपके पास होगी। मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं है सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। गरीबी और अमीरी विचार की संतान हैं। आस्था इच्छा को हासिल करने का विश्वास और स्पष्ट चित्र अमीरी की दिशा में दूसरा कदम है। आस्था मस्तिष्क की हेड केमिस्ट है। जब आस्था को विचार के साथ मिलाया जाता है तो अवचेतन मस्तिष्क तत्काल इस कंपन को भांप लेता है, इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य में बदल लेता है और इसे अनंत प्रज्ञा इनफाइनाइट इंटेलिजेंसी को संप्रेषित कर देता है जैसा कि प्रार्थना के साथ होता है। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। इस रहस्य का उन्होंने सावधानी से विश्लेषण किया है। इसी तरह पुस्तक के अध्याय 4 में आत्म सुझाव अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने का तरीका, अध्याय 5 विशेषज्ञ ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव या विचार, अध्याय 6 कल्पना मस्तिष्क का वर्कशॉप, अध्याय 7 सुव्यवस्थित योजना इच्छा को कार्य में साकार करना, अध्याय 8 निर्णय टाल मटोल की आदत पर विजय पाना, अध्याय 9 लगन आस्था उत्पन्न करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास, अध्याय 10 मास्टरमाइंड की शक्ति प्रेरक बल, अध्याय 11 सेक्स का रूपांतरण का रहस्य, अध्याय 12 अवचेतन मस्तिष्क जोड़ने वाला सूत्र, अध्याय 13 विचारों का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन, अध्याय 14 छठी इंद्रियां बुद्धिमानी के मंदिर का द्वार, अध्याय 15 डर के 6 भूत 6 मूलभूत डर, गरीबी का डर सबसे विध्वंसक डर, गरीबी के डर का लक्षण। पुस्तक का हर अध्याय में धन कमाने का वह रहस्य बताया गया है जिसने दौलतमंद बनाने में सैकड़ों लोगों की मदद की है, जिसका उन्होंने कई वर्षों तक सावधानी से विश्लेषण किया है। आशा है पुस्तक का संक्षिप्त परिचय आपको पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया होगा। इसे ज़रूर पढ़ें और समृद्ध बनें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।